तो चलिए अब हम लोग आते हैं अध्याय नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि सांतत्य होता क्या है और सांतत्य को चेक करने का तरीका क्या होता है। सांतत्य को चेक करने के हमने 3 तरीके बताए थे। पहला था आपका ग्राफीय मेथड, दूसरा था आपका ये फंक्शन का मान और उसके लिमिट के बराबर, तीसरा था आपका फंक्शन के मान और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर और राइट हैंड लिमिट के बराबर। इसे क्या बोलते हैं समझिएगा। इस वाले पार्ट को, ये जो इतना पार्ट लिखा गया है, इसे बोला जाता है एल एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब बायां पक्ष लिमिट या सीमा। इसे क्या बोलते हैं? बायां पक्ष सीमा। इतने को क्या बोलते हैं? इतने को बोला जाएगा राइट हैंड लिमिट या दायां पक्ष सीमा। ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये हो गई हमारी फंक्शन की वैल्यू, जैसे कि पिछले फॉर्मूले में हमने पढ़ा। तो अब बात आती है कि सर हम तो एक फॉर्मूले से बड़े अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम दूसरा क्यों यूज करें? जरूरी। आइए आपको समझाते हैं कि दूसरे का यूज करने का रीजन क्या है। ठीक है। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं आपके लिए एक उदाहरण। चलिए स्टार्ट करते हैं एक उदाहरण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 3 से। इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई फलन एफ एक्स बराबर, अब ये फलन थोड़ा अजीब है, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 5 और एक्स प्लस 5 है। एक्स क्यूब प्लस 5 कब है? जब बोला गया है कि एक्स 0 के बराबर नहीं है। और एक्स प्लस 5 कब है? जब बोला गया है कि एक्स 0 के बराबर है। तो आपको इसे सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये 0 पर क्या है? सतत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसको भी हम पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, बस दो से कर सकते हैं। लेकिन इसे यदि इस वाले तरीके से किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको समझने में भी, हमें समझाने में भी, और थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को समझते हैं। ये जो भी फलन दिया गया है इसका हल आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फलन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये फलन आखिर इस तरीके से दिया क्यों है ना भाई। तो ये फलन जो बोल रहा है, इसको यदि हम ऐसे लिखें कि फलन एफ एक्स, और फिर यहां लिखा गया है एक्स क्यूब प्लस 5 यदि एक्स 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, मैं कहूं कि 0 के बराबर नहीं है तो क्या 0 से बड़ा है? चल सकता है, कोई बात नहीं है। अगर फिर इसी क्वेश्चन को एक बार और लिख के मैं कह दूं कि यदि x 0 से छोटा है तो भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बात तो यही बता रहा है ना कि x 0 से बराबर नहीं है। x क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो इन दोनों के केस में हम छोटा बड़ा करके अलग अलग लिख लिए हैं। और बाकी हमारा जो लास्ट वाला x प्लस 5 है, ये कब है? ये लिखा गया था यदि x 0 के बराबर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 3 केस लगभग हमको मिला था। अगर 2 केस मिला था तो आप 3 बना लीजिएगा। अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो हमने अभी पीछे बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और साथ में फंक्शन का मान। इसको आपको निकाल के तीनों को देखना है। अगर तीनों बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि ये फलन सतत है। अगर बराबर नहीं आता है तो कहेंगे ये फलन असतत है। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग इस विधि से हल करके देखते हैं। किस पे चेक करना था? किस पे चेक करना था? x बराबर 0 पर। इसका मतलब कि हमारे लिए जो a का मान दिया है वो क्या दे दिया है? 0 दे दिया है। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जब भी आपको इस विधि से हल करना होगा, ये वाले विधि से, तो आपको 3 केस निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन का मान।
एफ ऑफ जीरो। ठीक है, एक बार के लिए हम एफ ऑफ एक्स यहाँ लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है क्या। ठीक है, चलिए एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा गया है एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5 और एक्स प्लस 5, तीन केस हैं। अब हमें अगर x बराबर जीरो पे फलन का मान निकालना है, ठीक है, x बराबर जीरो पे फलन का मान निकालना है, तो इसे हम एक बार लिख देते हैं, फलन fx का मान x बराबर जीरो पर। ठीक है, इसे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए, अब चूंकि हमारे पास फलन तो तीन है, तो किसमें जीरो पुट करना है, भाई बात तो आती है कि सर चलिए एफ एक्स बराबर अब फलन का मान निकालना है, मतलब एफ जीरो निकालना है, तो जहां जहां एक्स होगा जीरो पुट कर देंगे। आप तो यही बताएंगे। नहीं, बात तो सही है कि जहां जहां जी एक्स होगा वहां वहां जीरो पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ सोचिए एक बार कि जीरो किस में पुट करेंगे भाई, पहले वाले में कि दूसरे वाले में कि तीसरे वाले में। अब जब भी ये फाइंड आपको करना होता है कि ये तीनों में से किस में पुट करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये जो वैल्यू लिखा गया है, ये जो भी वैल्यू लिखा गया, ये है किसका, ये है कैसा, ये जीरो है। ये क्या है, जीरो है। और ध्यान रखिए ये जीरो एग्जैक्ट जीरो है, मतलब कि एकदम जीरो ही है, ना तो जीरो से कम है और ना ही जीरो से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपको ये बताता है, ठीक है, ये जीरो आपको बताता है कि इन तीनों में से कौन सा चूज करना है। तो देखिए बोल रहा है कि जीरो है, मतलब एग्जैक्ट जीरो है, मतलब एक्स का मान जीरो, तो उसके लिए फंक्शन ये लेंगे और इसमें लाके जीरो को पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो क्या मिला, 5 मिल चुका है आपको। इसे समीकरण एक लिख लेते हैं। कोई डाउट? चलिए, अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट आपके लिए खुला है, उसमें कमेंट जाइए करिए, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। दूसरा हमें काम क्या करना है बताइए जल्दी से, निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, इसके लिए तो सर आप बड़े अजीब सा फॉर्मूला लिख दिए हैं कि x टेंस टू a पर माइनस होता है और फंक्शन का मान निकालना होता है। अब ये पता नहीं कैसे आ गया है पर माइनस, है ना। चलिए, इसको हम लोग एक और फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं, उसको आपको समझाते हैं। इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो, और फंक्शन में जो भी x था, नहीं जो भी a था, उसमें से h को घटा दीजिए। ठीक, अब समस्या ये आ रही होगी कि सर एक और फॉर्मूला दे रहे हैं और यहाँ पे h नया टर्म आ गया, पता नहीं क्या। तो समझाते हैं, देखिए h को बोला जाता है कि बहुत ही छोटा नंबर। ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर का मतलब इनफाइनाइटली छोटा संख्या, मतलब बहुत छोटा, इनफाइनाइटली मतलब बहुत ही छोटा संख्या। जैसे कि हम लिख दें 0.000000, खूब ज्यादा जीरो, और लास्ट में कहीं जाके आप वन लगाते हैं, तो ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, जीरो से मात्र थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा, तो इसी चीज को कहते हैं एच। अब हम लोग आइए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम इससे या इससे दोनों से निकाल सकते हैं। तो हम एच वाले का यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। ये लिखा गया है a माइनस एच। अच्छा ध्यान रखिए, a का मान हमें पता है, a का मान क्या था, a का मान था जीरो। a का मान क्या था, जीरो, a का मान जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो पे चेक करना था। तो h का मान क्या आता है, अब h का मान पुट किया जाता है, कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यहां समझिएगा ये लिखा क्या है, ये लिखा है एफ जीरो माइनस एच। क्या लिखा है, एफ जीरो माइनस एच। यहाँ क्या लिखा था, एफ जीरो, यहाँ क्या लिखा है, एफ जीरो माइनस एच, मतलब जीरो में से थोड़ा सा कुछ कम किया जा रहा है। अब बताइए कि जीरो में से कुछ कम किया जा रहा है, मतलब कौन सा केस बनेगा, केस नंबर दो, केस नंबर दो। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी में तो जीरो से कम है, इसी में तो x का मान जीरो से कम है, तो इसके लिए हमें ये फंक्शन लगाना है।
तो इस फंक्शन में निकालना क्या था? इस फंक्शन में निकालना था 0 - h। मतलब बहुत ही आसानी से आपको समझना है, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस का h पुट कर देना है, और जैसे पावर लिखा है वैसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं। तो अभी हमने पीछे भी आपको पढ़ाया था लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब है जहां जहां ये वाला वैल्यू है, यहाँ x है तो x, h है तो h, t है तो t, जो भी उसको वहां ले जाके अप्लाई कर दीजिए। तो हमको मिलेगा 0 - 0 के पावर 3 और प्लस में 5, मतलब 0 - 0 के पावर 3। इसका आंसर ओवरऑल 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब आगे आते हैं और निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकाला जाएगा? राइट हैंड लिमिट RHL, ये बराबर है आपके लिमिट x टेंस टू a पर प्लस f ऑफ x, या इसे h के फॉर्म में लिखें तो x टेंस टू h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस h। ठीक है, और बाकी हम आपको समझा चुके हैं कि h क्या होता है, तो हम सीधे अब अप्लाई करते हैं। तो इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये समझिएगा, ये क्या लिखा है इस बार? 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा था? एक्स क्यूब प्लस 5। क्या था? एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5 था, तो हम यहाँ क्या रख देंगे? एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब की जगह रखना क्या है? एक्स क्यूब की जगह रखना था 0 प्लस एच का क्यूब और प्लस में 5। ठीक है, अब इसमें आपको अप्लाई कर लेना होगा लिमिट। तो आएगा राइट हैंड लिमिट बराबर, आपको आ जाएगा, एक मिनट यहीं लिख देते हैं हम लोग, आ जाएगा राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट में h टेंस टू 0, और इसमें अप्लाई करेंगे तो h का क्यूब प्लस में 5, और h के जगह जब 0 डाल देंगे तो RHL बराबर मिलेगा हमको 5। ठीक है, तो ये मिल गया समीकरण नंबर 3, ये मिल गया समीकरण नंबर 2, और इधर था हमारा समीकरण नंबर 1। तो अब ध्यान से आपको देखना ये है कि क्या समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तीनों का आंसर एक ही है? हाँ, क्या है? तो अब हम क्या कहेंगे? समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या मिल रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर बराबर 5 है। ठीक है, अब ये तीनों तो चारों तो अरे ये तीनों तो आपस में बराबर आ गए हैं भाई। बात आती है कि ये तीनों कैसे आ गए? बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फलन एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 पर क्या है? सतत है। तो क्या हमें क्या सिद्ध करना था? असतत। इसका मतलब कि हम गलत क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो गलत है, वो असतत नहीं हो सकता है। ये फलन x बराबर 0 पर कैसा है? सतत है। तो अब जब सतत है तो उसको जबरदस्ती हम असतत तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सॉल्यूशन को देख लीजिए, क्या क्या करना था समझा देते हैं आपको दोबारा। इसी तरीके क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से बस देख के आपको लगाना होता है। जब भी क्वेश्चन 2-3 पार्ट में फंक्शन को स्प्लिट करके दे दे तो आप क्या करिएगा? ये 3 तरीका वाला फॉर्मूला लगाइएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू याद कर लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, किस पे करना था? 0 पे चेक करना था। 0 पे सतत नहीं है बताना था, लेकिन हमारे हिसाब से सतत आया तो हम लोग यही कहेंगे कि ये 0 पे क्या था? सतत था। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये फलन था,
जिसको हमने ब्रेक कर लिया अपने हिसाब से कि 0 से बड़ा के लिए एक बार, 0 से छोटा के लिए एक बार और एक बार 0 के लिए। तो जब हम लोग फंक्शन का मान निकालते हैं तो आपको भी पता होगा कि ये एग्जैक्ट 0 होता है। ये क्या होता है? एग्जैक्ट 0 होता है। मतलब मान मत लीजिए यहाँ पे 0 ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है? 0 से थोड़ा सा कम। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? 0 से थोड़ा सा कम। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ऐसे ही करके आपको तीनों फंक्शन चूज कर लेना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करना है, एंड देन तीनों का मान आपको देखना है। यदि तीनों का मान बराबर आता है तो आप बेझिझक कहेंगे कि जी हाँ, ये तीनों का मान बराबर था। इसका मतलब कि ये क्या है? कंटिन्यूटी है। क्या है? कंटिन्यूअस है या सतत है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब आप अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे पूरे आपके 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.1 का पूरा समाधान किया जाएगा अगले 2-3 लेक्चर में, जितना भी बनेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।